अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के फार्मूलाज हैं जो हमें पता होने चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन एसएसटी एग्ज़ाम। और इम्पॉर्टेंस ऑन दैट बेसिस मैं कह रही हूँ कि अगर हम 9th 10th या इंटर फर्स्ट ईयर के बुक को देख लें तो उसमें ये इस्तेमाल हुए हैं और ये जनरल से फार्मूलाज हैं और हमें सिर्फ इस टेस्ट के लिए क्या हमें वैसे भी पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। और उसमें कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी उसके कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ वो भी शेयर करती चलूँ। ठीक है, अच्छा जी, चलें थोड़ी सी लाइट या द फर्स्ट इज़ वाटर। वाटर का आपको पता है बहुत सिंपल। पहले कोई भी आपसे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल करता है तो वो पहले आपसे वाटर का ही फार्मूला पूछता है। तो वाटर का फार्मूला है जी H2O, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी गलाने के लिए काम आता है बेसिकली, और इसेंशियल है लाइफ के लिए। ये तीनों स्टेट में आपको मिलता है। सॉलिड में अगर हम देखें तो आइस की फॉर्म में आपको मिलेगा, लिक्विड में पानी खुद है, और अगर हम गैस की फॉर्म में देखें तो वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है जी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। अब सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम Na, क्लोराइड यानी क्लोरीन Cl, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो कॉमन सॉल्ट है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। और अगर हम बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको मेंटेन बैलेंस भी मतलब मेंटेनिंग बैलेंसिंग के लिए भी ये सोडियम क्लोराइड काम आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने बायोलॉजी में भी इसका जिक्र सुना होगा। बड़ा अहम जो है ये फार्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और क्लोरिक यानी क्लोरीन यानी HCl। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेसिकली, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होता है, और जिसमें और उसके अलावा ये जो है हमारे स्टमक में भी मौजूद है ताकि डाइजेशन वगैरह में हेल्प हो सके। उसके बाद जी बड़ा अहम विच इज़ एथनॉल, अल्कोहल जिसको कहते हैं, दैट इज़ द C2H5OH इथेनॉल अल्कोहल यानी C2H5OH। ठीक है, अब ये एथेनॉल जो है इसको हम कॉमनली अल्कोहल भी कहते हैं। ये आपको अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होते हैं उसमें आपको ये मिलेगा। और उसके अलावा ये जिसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो बियर है, वाइन है, स्पिरिट में ये हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। और ये एज अ सॉल्वेंट एंड फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा अहम CO2, बहुत आसान है। जैसे वाटर का हम सबको पता होता है, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमें पता होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है और जो बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में। और ये जब कंबस्शन हो रही होती है उस वक्त जो है प्रोड्यूस हो रही होती है, और कंबस्शन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके बाद है जी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। ये मैंने लाइम स्टोन, ठीक है। और इसका अगर हम फार्मूला देखें तो कैल्शियम यानी Ca और कार्बोनेट यानी CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट ये कॉमन मिनरल है जो आपको इजली पत्थरों में, शेल में, पर्ल्स में आपको मिल जाता है। और ये कंस्ट्रक्शन के काम आता है, एग्रीकल्चर में काम आता है, और बाकी डाइट्री जो सप्लीमेंट्स होती है उसमें भी ये बड़ा काम आ रहा होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन। उसके बाद अगेन बड़ा अहम सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक यानी सल्फ़र, तो हम इसको लिखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है, जिसमें हम कह लें फर्टिलाइज़र्स प्रोडक्शन में भी काम आता है।
और बैटरीज वगैरह यानी जो बैटरीज बन रही होती है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद अगेन बड़ा अहम अमोनिया यानी NH3। ठीक है, अब NH3 बेसिकली अमोनिया है जो एक कंपाउंड यानी यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र, और ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी यूज़ हो रहा होता है। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया मौजूद है, और ये हमारी बॉडी में भी बेसिकली ये प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ठीक है, अमोनिया का। उसके बाद ही एसिटिक एसिड यानी जो हमारे घरों में यूज़ हो रहा होता है वेनिगर, बेसिकली ये वो है। इसका फार्मूला ज़रूर याद रखें, CH3COOH। CH3COOH एसिटिक एसिड यानी वेनिगर हमारे घरों में काम हो रहा होता है। दैट इज़ द वीक एसिड है ये बेसिकली, और ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए काम आ रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा अचार वगैरह में हम यूज़ कर रहे होते हैं, डाइंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, कलर्स वगैरह, और ये एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बड़ा अहम। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है बेसिकली, और ये ह्यूमन बॉडी में एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजेंस जो है ये प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारे बॉडी में भी। ठीक है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड आजकल ये जैसे हमारे गर्ल्स जो स्पेशली ब्लीच कर रही होती है उसमें ये मौजूद होता है, ताकि कलर जो है वो फेयर हो जाए। उसके बाद ही मीथेन CH4। ठीक है जी, CH4 मीथेन मेन कंपोनेंट्स है नेचुरल गैस का, और ये यूज़ हो रहा होता है एज अ फ्यूल। और उसके अलावा अगर हम इसको कहें तो ये एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बड़ी अहम गैस है ये, और CH4। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है, और ये तब बनती है जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है कार्बन कंटेनिंग फ्यूल की। और उसके अलावा इसमें इसकी वजह से बड़े जो है हेल्थ रिस्क हो रहे होते हैं जब अगर हम इस ऐसी गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करें। ये बहुत मतलब आपने देखा होगा जो अगर कहीं आग लगती है तो जो धुएं की वजह से अमवात होती हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर चला जाए बॉडी में तो उस वजह से ये मसले होते हैं। उसके बाद नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, और ये फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल में इस्तेमाल होता है, और ये एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ हो रहा होता है। ऑक्सीजन हम सबका जाना माना O2। ठीक है जी, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम आ रहा होता है, कंबस्शन आग वगैरह चलाने में काम आ रहा होता है। और जो 21% जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो उसमें ऑक्सीजन है, और ये बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ हो रहा होता है। क्लोरीन अगेन बड़ा आसान Cl2। क्लोरीन बेसिकली हेलोजन गैस है, और ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल्स वगैरह होते हैं उसमें अगर हम क्लोरीन डाल लेते हैं तो उसमें जो जरासीम्स होते हैं या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पानी की वो सही हो जाते हैं, Cl2 क्लोरीन। और उसके अलावा ये एज अ ब्लीच प्रोडक्शन के तौर पे भी काम आ रहा होता है। ठीक है जी, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो कॉमन फर्टिलाइज़र है, और ये आपको कोल्ड पैक्स फॉर इंस्टेंट आइस जनरेशन में भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस अगेन बड़ा H2। हाइड्रोजन गैस जो वो लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, और ये भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है एज अ फ्यूल और फॉर फ्यूल सेल्स। ठीक है जी, उसके बाद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कास्टिक सोडा, ये भी बड़ा अहम है, और ये कास्टिक सोडा और इसका जो फार्मूला है वो है N सोडियम यानी Na और हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH।
NaOH। तो जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस है पेपर वगैरह बनाने या जो टेक्सटाइल या सोप वगैरह बनाने में जो है कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है, और ये ड्रेन क्लीनर के तौर पे भी बड़ा अहम मतलब काम आ रहा होता है। बेकिंग सोडा अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। और बेकिंग सोडा आपको पता है कि ये एक एजेंट है जो चीज़ों को फूलने में हेल्प कर रही होती है, यानी जैसे अगर पिज़्ज़ा है या केक वगैरह है तो उसमें हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये भी एक एंटी एसिड हाउस होल्ड क्लीनर, घर में बहुत से टोटके हम अप्लाई करते हैं यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके चीज़ों को साफ़ करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जिप्सम जिसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट यानी कैल्शियम यानी Cm। ठीक है जी। उसके बाद है जी सल्फेट यानी SO4, डिहाइड्रेट यानी 2H2O, डिहाइड्रेट हाइड्रेशन पानी का लफ्ज़ है। ठीक है जी। जिप्सम जो है वो एक मिनरल है, ये भी कंस्ट्रक्शन ऑफ ये जब प्लास्टर्स वगैरह बनते हैं या जो ड्राई वॉल्स होती हैं उसमें कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट का जो है इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी जिप्सम का इस्तेमाल हो रहा होता है। और ये एग्रीकल्चर में एज अ सॉइल कंडीशनर के तौर पे भी यानी मिट्टी को अच्छा करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो थी और बड़े अहम पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ में अपलोड करूँगी जिसमें ख़ास करके कोशिश होगी मेरी कल मैं एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें फ़िज़िक्स के बड़े अहम फार्मूलाज जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। कल का पूरा दिन इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरा फ़िज़िक्स के नाम करूं, और इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैथ के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी करवाऊं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।